बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी पंक्चुएशन के बारे में, वो हमारा फर्स्ट लेसन था। कुछ चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी, उसमें कुछ चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट दो टॉपिक्स को लेके चलेंगे। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स एंड नंबर 2 कॉमा। जो कॉमा है वो हम कब, कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं, और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कैसे और कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैपिटल लेटर्स को। कैपिटल लेटर्स कहाँ और कैसे यूज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंग्रेजी फिक्रे के पहले लफ्ज का पहला हर्फ बड़ा होता है। इंग्लिश सेंटेंस जो हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है एग्जैक्टली बड़ा होता है। ही इज एन आउटस्टैंडिंग जीनियस या शी इज अ गुड टीचर। इसमें ही और शी ये स्टार्ट वाले हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका एच और एस हम दोनों कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नेक्स्ट है, शायरी की हर लाइन के पहले लफ्ज का पहला हर्फ बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी। इसमें म्यूजिक एंड वाइब्रेट्स फर्स्ट वर्ड्स हैं और उनके फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो हमने कैपिटल में लिखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो हर्फ जो किसी लफ्ज का मुखफ़फ़ होता है, एब्रीविएशन होता है, अमूमन बड़े जो हर्फ में लिखा जाता है। यूएसए, एमए, बीए एब्रीविएशंस होते हैं, वो ऐसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। अगर किसी लफ्ज का पहला वर्ड और उस वर्ड का कोई और वर्ड मिलकर उसी लफ्ज का मुखफ़फ़ बने, फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल में होगा और बाकी जो है वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक पूरा वर्ड है बट उसको शॉर्ट करके MR लिखते हैं हम, और उसमें M जो है वो कैपिटल में आएगा और R स्मॉल में। डॉक्टर में D कैपिटल में और R स्मॉल में। प्रोफेसर में P कैपिटल और ROF स्मॉल में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बाज लफ्जों के मुखफ़फ़ यानी एब्रीविएशन छोटे हरूफ में ही लिखे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की ही एग्जाम्पल है, EG मीन्स एग्जाम्पली ग्रेशिया। तो अगर हम इसे लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पेशली, स्पेशली में ESP वो भी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ETC एटसेट्रा ये भी स्मॉल लेटर में है, और AM एंड PM ये भी दोनों स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास इसम मरफा यानी प्रॉपर नाउन और उससे बनने वाले इसम सिफ्त का पहला वर्ड बड़ा होगा। जीशान वांट्स टू मैरी शाहाना। इसमें स्टूडेंट्स जो जी है जीशान का वो कैपिटल में होगा एंड शाहाना का जो S है वो भी कैपिटल में होगा। मिस्टर स्लिम इज अ रीनाउंड प्रोफेसर। इसमें मिस्टर वो तो पहले ही बता चुके हैं हम कि मिस्टर जो है उसका जो M है वो कैपिटल में होगा एंड स्लिम जो है वो एक नेम है प्रॉपर, तो उसका S जो है वो भी कैपिटल में होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको प्रॉपर नाउन्स की कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं और इनके साथ आपने हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज करना है। फर्स्ट उसका जो है वो कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। सबसे पहले नेम है, लोगों के नाम यानी इस्म। नसीम, फयाज अहमद फॉर एग्जाम्पल, ये एक दो नेम्स हैं। अदरवाइज जितने भी नेम्स होते हैं सब नेम फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर में आते हैं। उसके बाद प्लेसेस हैं, लाहौर, पाकिस्तान, लंदन, ETC ये सब भी इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं ये भी कैपिटल में आता है। डेज नेम ऑफ वीक, संडे, मंडे सारे जो होते हैं ये इनके भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल होते हैं। फेस्टिवल्स जो हैं, ईद है, दिवाली है और क्रिसमस है फॉर एग्जांपल, इनके फर्स्ट जो लेटर्स हैं वो भी कैपिटल में हैं। जो टाइटल्स होते हैं हुकूमत के हवाले से, जो खास ओहदों पे फाइज होते हैं लोग, उनके पास जो टाइटल्स होते हैं उनको भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे जनरल सेक्रेटरी या गवर्नर जनरल। ओके, तो इसके बाद मंथ्स है हमारे पास, मई, अगस्त, सितंबर, ETC इन सब के साथ भी हम जो है फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो कैपिटल में होगा। और क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब है, यूथ क्लब है, स्कूल क्लब है, इनके फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में है। और कंपनीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उन कंपनीज के भी फर्स्ट लेटर जो हैं वो कैपिटल में लिखे जाएंगे। पार्क, सुजुकी, इंडस मोटर्स कंपनी, इस तरह के जो कंपनीज के नेम्स होते हैं वो भी फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल में ही आता है। पार्क्स है हमारे पास
अयूब नेशनल पार्क, छांगा मांगा जो है, इनके भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही होते हैं क्योंकि ये सारे प्रॉपर नाउन में आ रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं एंड मेनी मोर। इन सब के साथ हम कैपिटल लेटर्स ही यूज करते हैं। फर्स्ट लेटर जो हमारा कैपिटल लेटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है अल्लाह ताला से मुतल्लक जो प्रोनाउन या नाउन्स हमारे पास हों, उसके साथ भी हम कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह लव्स हिज क्रिएचर्स, अल्लाह लव्स हिज क्रिएचर्स, अल्लाह, उसके बाद हिज, जो हिज है वो प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो भी हम कैपिटल में ही लिखेंगे। जो प्रोनाउन आई है और जज्बात के इजहार के लिए जो हम ओ यूज करते हैं वो दोनों भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने पहले पढ़ा ही होगा कि जो आई है वो सेंटेंस के अंदर हो या किसी पैराग्राफ के अंदर हो, कहीं भी आई आपने लिखना हो तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसको स्मॉल आई जो है वो आप कहीं भी नहीं लिख सकते। आई मीन्स जो मैं के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। देखिए ये हमारे पास एक सेंटेंस में आई यहाँ पे हमने यूज किया, बट यहाँ पे भी हमने इसे कैपिटल में ही लिखना है। शी सेज, ओ व्हाट अ लवली क्रिएचर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस या जज्बात हैं हमारे, उनके इजहार के लिए जो ओ यूज करते हैं वो कैपिटल में ही लिखा जाता है। इसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में फिक्रे के दो हिस्से होते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि डायरेक्ट स्पीच में फिक्रे के दो हिस्से होते हैं हमारे पास। एक कॉमास के बाहर वाला हिस्सा जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और कॉमा के अंदर वाला जो जिसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, दे सेड टू मी वी विल हेल्प यू इन द आवर ऑफ नीड। जो रिपोर्टिंग स्पीच है, दे सेड टू मी, ये इसके बाद तो हम कॉमा लगाएंगे, बट जो डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास, वी विल हेल्प यू इन द आवर ऑफ नीड, इसका जो W है और जो रिपोर्टिंग स्पीच का T है वो दोनों हम कैपिटल में लिखेंगे। वन मोर थिंग कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आए और डायरेक्ट स्पीच हम पहले लिख रहे हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का पहला वर्ड जो है वो छोटा होगा। बट क्लियरली कीप इट इन योर माइंड कि रिपोर्टिंग स्पीच का पहला हर्फ इसम मारफा ना हो। स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक ना करें कि अगर इसम मारफा आ रहा है रिपोर्टिंग स्पीच का पहला हर्फ, आप उसको कैपिटल में ही लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे। इसकी एग्जांपल है, शी सेड वी वांट दीज फ्लावर्स। इसमें हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पहले आया है, इसलिए हम इसका W जो है वी वांट दीज फ्लावर्स, उसका W हम कैपिटल में लिखेंगे और शी सेड का S भी हम कैपिटल में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आई ब्रॉट यू दिस बुक, शी सेड। इसमें जो हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच वो हमारा बाद में आया है, जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है वो हमारा पहले है, इसलिए हम शी सेड, शी का S जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ही विल फिनिश इट दिस ईयर, अली सेड। स्टूडेंट, मैंने पहले आपको बताया, इसी की ही एग्जाम्पल है कि रिपोर्टिंग स्पीच का पहला हर्फ जो है वो इसम मारफा ना हो तो आप उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अगर इसम मारफा है यानी प्रॉपर नाउन है तो आप उसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम यूज करते हैं कॉमा, कि वो कहाँ और कैसे यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मुख्तलिफ फ्रेजेस के दरमियान कॉमा लगता है। इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, कॉमा, डू योर वर्क, कॉमा, एंड बी पंक्चुअल, इसके बाद फिर कॉमा, यू विल सक्सीड। इन सब के दरमियान में कॉमा आया है, ये क्योंकि इसमें एक फ्रेज नहीं है, ये डिफरेंट फ्रेजेस हैं, 4 से 5 फ्रेजेस हैं, हर फ्रेज के बाद कॉमा आया। नेक्स्ट हमारे पास है मुख्तलिफ एडवर्ब्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस एंड नाउन्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए, यानी एक ही सेंटेंस में अगर वो सारी चीजें आ रही हैं तो उनको हम सेपरेटली लिखने के लिए उसमें कॉमा डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, इसके बाद कॉमा, अ पेंसिल, फिर कॉमा, अ बुक, उसके बाद फिर कॉमा, अ नोटबुक, तो इसके बाद आएगा एंड अ शार्पनर। जहाँ पे एंड आ जाएगा वहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे। मुख्तलिफ प्रोनाउंस के दरमियान यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यू के बाद हम कॉमा लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो उसमें एंड आ गया तो ही के बाद तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव्स में हम कॉमा कैसे यूज करते हैं। शी इज टॉल, ब्यूटीफुल, स्लिम एंड टैलेंटेड। ओके, इसमें टॉल के बाद भी आपका कॉमा आ गया, ब्यूटीफुल के बाद भी, स्लिम के बाद भी एंड टैलेंटेड, सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब्स। ही ईट्स, ड्रिंक्स, sings and remains
हैप्पी। ईट्स के बाद भी कॉमा, ड्रिंक्स के बाद कॉमा एंड सिंग्स के बाद नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे एंड लिखा गया है। जिस सेंटेंस में एंड हो इसमें कॉमा नहीं लगता, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि जहाँ पे एंड आ जाए सेंटेंस के दरमियान वहाँ पे कॉमा नहीं लगाना। इसके बाद है जो क्लासेस हैं बड़ी क्लास और मातहत क्लास के दरमियान, मसलन इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड ये एक शिक है, इट मीन्स ये एक क्लास है, यहाँ पे कॉमा आया और नेक्स्ट क्लास you will pass. When the peon reach the college, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। He rings the bell, ये भी दो क्लासेस हैं तो दोनों के दरमियान में कॉमा आ जाता है। बट एज इफ व्हेन बिकॉज ये वाली क्लासेस बाद में लिखी जाएं तो इन क्लासेस से पहले कॉमा नहीं लगाया जाता। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड जो फर्स्ट क्लास है दरमियान में उसके इफ आया है तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। ही कैन विन एज ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, एज दरमियान में आ गया इसके दोनों क्लासेस के दरमियान तो यहाँ पे भी कॉमा नहीं आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है तारफी कलमात या अल्फाज को अलहदा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल श्योरली ही विल विन, इसमें श्योरली एक तारफी कलमा है तो इसके बाद कॉमा। नेक्स्ट हमारे पास है असलम वाज नॉट सिंसियर टू अस, देयरफॉर भी तारफी कलमा है इसलिए इसके बाद कॉमा लगेगा। हम अपनी जो क्लास इसको पूरा करेंगे। ही डिड नॉट हेल्प अस। इसके अलावा भी हमारे पास जो तारफी कलमात हैं या वर्ड्स हैं तो आप इनको अपने माइंड में रखें, जहाँ पे ये आप यूज करेंगे वहाँ पे आप साथ कॉमा लाजमी यूज करेंगे। लिस्ट काफी लॉन्ग है बट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। बाय द वे, एक्चुअली, फाइनली, एट लास्ट, सो, सर्टेनली, एनी हाउ, in spite of, therefore, however, on the whole, no doubt, for instance. Okay students, तो ये कुछ तारफी कलमात हैं जो अगर हम सेंटेंस में कहीं भी लिखते हैं तो इसके बाद हम कॉमा लाजमी लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टू सेपरेट डेट एंड ईयर। एक ही सेंटेंस में जब डेट ईयर आ जाता है तो उसको हमने कॉमा के जरिए कैसे सेपरेट करना है आइए देखते हैं। जाहिदा वाज बोर्न ऑन दिसंबर 27 1989, दिसंबर 27। इसमें हमारे पास मंथ भी है, डेट भी है एंड हमारे पास ईयर भी है। मंथ एंड डेट वो लिख लेते हैं तो उसके बाद ईयर को हम अलग करने के लिए दरमियान में कॉमा डाल देते हैं। आई मेट हर ऑन अप्रैल 10, 2007, तो अप्रैल 10 के बाद कॉमा उसके बाद 2007। अगर सिर्फ महीना और साल दिया हो और तारीख ना हो यानी डेट ना दी गई हो तो उनके दरमियान कॉमा डालने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज बोर्न इन दिसंबर 1989, यहाँ पे आप कॉमा नहीं लिखेंगे। आई मेट हर इन अप्रैल 2007, यहाँ पे भी कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर महीना और दिन हो और साल ना हो तो भी महीना और दिन के दरमियान कॉमा नहीं डालते। शी वॉज बोर्न ऑन दिसंबर 27, ओके, यहाँ पे भी कॉमा नहीं लिखेंगे आप। इसके बाद हमारे पास इन एप्लीकेशंस एंड लेटर्स, इसके फिनिशिंग पॉइंट पे हम जो एप्लीकेशन और लेटर्स हैं उनमें अलकाब के बाद एंड एप्लीकेशन और लेटर्स के जो फिनिशिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम उसका एंड कर रहे होते हैं वहाँ पे कॉमा कैसे लगाना है आइए देखते हैं। माई डियर असलम जो लेटर के स्टार्ट में हम लिखते हैं उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। माई डियर ब्रदर या माई डियर टीचर या माई डियर फादर, तो इसके बाद हम कॉमा लिखेंगे। लेटर्स और एप्लीकेशन के जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं इसमें हम योर्स सिंसियरली, इसके बाद कॉमा, योर्स ओबीडियंटली एंड योर्स ट्रूली, ओके, इनके बाद लाजमी कॉमा लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स किसी इस्म के बाद ऐसी क्लास जो उस इस्म के बारे में मालूमात दे उसके शुरू और आखिर में कॉमा लगाएं। इट मीन्स के किसी के बारे में बात हो रही है उसी के बारे में अगर मालूमात हों, ओके, तो उसमें हम कैसे कॉमा लगाएंगे ये देखते हैं। इसके स्टार्ट में और एंड में कॉमा लगता है। असलम द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ओके, देखिए असलम के बारे में बात हो रही है। असलम एक इस्म है और उसी के ही बारे में बात हो रही है तो जब द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास यहाँ तक आएंगे तो हम कॉमा यूज करेंगे। कैन विन द रेस, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद टैग क्वेश्चंस को फिक्रे से अलग करने के लिए शी इज इंटेलिजेंट, इजंट शी, क्वेश्चन मार्क, कि पहले बताया जा रहा है कि वो इंटेलिजेंट है बट बाद में क्वेश्चन है तो जब ये क्वेश्चन आए तब पूछी गई बात और जो क्वेश्चनिंग होता है उसमें हम कॉमा यूज करते हैं। यू आर अनवर, कॉमा, उसके बाद अब कहा गया है राइट, राइट जो है वो क्वेश्चनिंग में आया है एंड यू आर अनवर जस्ट उनसे कंफर्म करने के लिए है, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच और डायरेक्ट स्पीच को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं। ही सेड, जब हम ये रिपोर्टिंग स्पीच
लिख लेते हैं तो हम सबसे पहले कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में लेक्चर दे रहे हैं तो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो खुद में बिजी होता है, इट मीन्स उसे कोई क्लास में दिलचस्पी नहीं हो रही होती, तो हम उसे मुखातब करने के लिए कहते हैं असलम बी अटेंटिव, जो नेम है उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको क्लियरली इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट लेक्चर वो लेसन नंबर 3 में होगा। आई थिंक कि आपको इसकी कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अल्लाह हाफिज।